जो वाक़या था, इन दोनों ने मुझे मतलब अंदर से कहें कि एकदम हिला के रख दिया कि ये वो उन वाक़यात में, ख़ासकर जो मणिपुर का वाक़या था कि बियॉन्ड इमेजिनेशन मैंने इमेजिन नहीं किया कि एक इंसानी मुआशरा जो है, मैंने नाज़ी के बारे में पढ़ा था कि नाज़ी में जो है जब यानी जर्मनी के में नाज़ी का रूल था, तो उस वक़्त जो है इस तरह के मॉलेस्टेशंस पाए गए थे। वियतनाम वार में मैंने कुछ फ़ोटोज़ देखे हैं वियतनाम वार के, जिसमें बच्चे जो है वो इस तरीके से पीछे यानी कह लें कि फ़ौज है और ज़ुल्म करने वाले लोग हैं और आगे जो है कुछ बच्चे इस तरह से नंगे। लेकिन ये जो मिसाल थी ना मणिपुर की, वो इन सब से भी ज़्यादा ऊपर की थी। इतनी ज़्यादा शर्मनाक बात थी वो, लेकिन उसमें भी देखें कि लोग क्या कर रहे हैं कि इनकी नफ़रत और इनका रेडिकलाइज़ेशन और इनको अपने इंसानियत से इतने गिर गए हैं कि उसको भी वाटर-बॉटरी करके, यानी कि कोई कह रहा है भाई देखो ये बहुत शर्मनाक वाक़या हो गया मणिपुर में, तो खट कहेंगे अरे यार तुम मणिपुर के बारे में बात करो, राजस्थान के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? भाई तुम बंगाल के बारे में क्यों ये हद होती है बेशर्मी की। यानी कि बेशर्मी की ये हद होती है कि आपको ये कहा जाए, किसी वाक़ये पे आप कहिए कि एक्सप्रेस करिए या किसी से कहिए कि यार ये बहुत बुरा हुआ, ये नहीं होना चाहिए, शर्मनाक चीज़ थी, और से सामने वाला कहे अच्छा तुम इसको शर्मनाक कह रहे हो तो उसको क्यों नहीं कह रहे? अरे भाई एक वाक़ये को शर्मनाक कहने से ये कहाँ साबित होता है कि दूसरी जगह जो ज़ुल्म हुआ है उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। यानी ये इनकी वॉट-बॉटरी है और कह लें कि ये इनके परले दर्जे के इंसानियत से गिरे होने का सबूत है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि हमारा ये मौक़िफ़ होता है कि अगर आप कोई ऐसे केसेस लेकर आए जिससे आप इस्लाम को हालाँकि नलीफ़ाई करते हैं, हालाँकि उसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं होता। एक मुस्लिम सोसाइटी में भी क्राइम हो सकते हैं जैसे और सोसाइटी में होते हैं। लेकिन आप कोई क्राइम लेकर आएँ और बताएँगे कि भाई देखो वहाँ जो है किसी मुस्लिम ने ये क्राइम कर दिया है, तो हम उसको जस्टिफाई नहीं करते ये कह के कि भाई उसने वहाँ क्राइम कर दिया है तो फलानी जगह देखो। तो ये इनकी मेंटालिटी है जिससे पता चलता है कि ये कितने गिरे हुए लोग हैं कि इनको अगर किसी के बारे में कहिए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बुरा हो गया, तो फट से आपको कहेगा कि वहाँ देखो। भाई ये सिर्फ पॉलिटिक्स का मसला नहीं है यार, अपने पॉलिटिक्स आप अपने पास रखो। आप जिसके सपोर्टर हो रहो, जिसको वोट करते हो करो। इंसानियत एक अलग चीज़ होती है ना। आप ये गेम खेल रहे हो यार कि इस राज्य में उसकी सरकार है, उस राज्य में उसकी सरकार है, हद है। यानी इंसानियत कहाँ गई है इनकी कि ये लोग जो है वो स्टेट खेल रहे हैं कि हमारे स्टेट को तुमने बुरा कह दिया, हमारी गवर्नमेंट को, भाई चलो तो तुम्हारी गवर्नमेंट में देखो तुम उसको। भाई इंसानियत एक चीज होती है, उसको तो अपने आप से गिरने मत दो। मतलब नींद कैसे आती है इन लोगों को? मतलब ये लोग सुकून से बैठते कैसे हैं? ये लोग कैसे सामना कैसे करते हैं? आईने में अपने आप का सामना कैसे कर लेते हैं ये लोग? मतलब मुझे वाकई ताज्जुब हो रहा है ऐसे लोगों पे कि कैसे ये लोग खड़े होके कभी अपने बारे में सोचते होंगे कि मेरा मोरल स्टैंड क्या है, मैं एथिकली कहाँ खड़ा हुआ हूँ? क्या कभी इन लोगों ने सोचा है? क्या इनको हॉन्ट नहीं करते अपने ख्यालात? जैसे मैंने ये भी पढ़ा कि बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं जब क्राइम करने के बाद उनको हॉन्ट करते हैं अपने क्राइम्स, फिर वो तौबा की तरफ आते हैं या कह लें रिग्रेट फील करते हैं, या उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है, साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम हो जाती है बहुत सारे क्रिमिनल्स को भी, ठीक है, क्योंकि उनके जो अपने करतूत होते हैं वो हॉन्ट करते हैं। लेकिन इन लोगों को देखें कि ये लोग ऐसे हो चुके हैं कि ये लोग यानी कि खुश होते हैं, ऐसी चीजों को देखने के बाद खुश होते हैं। ऐसे कई सारे मैसेजेस हैं पड़े हुए हैं, जाकर आप देखें जहां आपने कहीं कंडेमनेशन अगर नोट लिखा हो, नीचे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे खुश होते हुए इन सारे यानी कि इंसानियत से गिरे हुए वाकयात पे। तो आप इनको यानी कि ये भी नहीं कह सकते कि इंसान, बल्कि दुनिया के अंदर जो सबसे गिरा हुआ, सबसे पड़ा हुआ कोई एक क्रिएचर हो सकता है, वो उससे भी बदतर है। ये उससे भी बदतर है। जी आसिम भाई, अगर या मुफ्ती साहब इजाजत हो तो मैं भी एक बात अर्ज करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। वो ये कि अभी रिसेंटली एक और वाकया हुआ जिसमें जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन जो थी वहां पर एक शूट आउट हुआ। तो मैंने जब कुछ ट्विटर पे जब मैं देख रहा था कि क्या सब चल रहा है, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं, तो मैंने कुछ कमेंट्स देखे जहां पे ये लिखा था कि एएसआई को क्यों मारा, क्योंकि वो एएसआई हिंदू था जो उसमें मारा गया अनफॉर्चुनेटली। तो वहां लोग ये लिख रहे थे एएसआई को क्यों मारा, बाकियों को तो ठीक किया, वो जो मुसलमान थे उनका तो ठीक है, चल गया, अच्छी बात है, एएसआई को नहीं मारना था। तो ये सैडिस्टिक इतने हो गए हैं, इतने ज्यादा हो गए हैं कि मैं तो अब ये भी कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स में रेडिकलिस्ट नहीं है जो
जो टेररिस्ट अटैक्स को एंडोर्स करते हैं बहुत कम है, लेकिन है बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे जो कंडेम करते हैं वो कम है और जो सैडिस्टिक अप्रोच रखते हैं वो ज्यादा है। तो ये जो सोसाइटी का फैब्रिक जो है ये खत्म हो चुका है, कम्युनल हार्मनी जो खत्म हो चुकी है। ये मणिपुर तो ट्रेलर है। अब अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम हर जगह देखेंगे। आज देख रहे हैं हम गुड़गांव गुड़गांव जो है वहां पे, मेरठ वगैरह एरियाज में वहां पे जो है दंगे चल रहे हैं। तो यूपी में आए दिन चल रहे होते हैं, गुजरात में चलते हैं, राजस्थान में चलते हैं, वेस्ट बंगाल में चलते हैं। तो आप सोसाइटी का फैब्रिक जो है वो तो खत्म हो चुका है। और अगर मैं इस वक्त ये बात कर रहा हूँ कि अगर इस वक्त जो ये लोग जो ये कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अगर ये इस वक्त अपना रिवर्स गियर लगा देना, जो कि लगाएंगे नहीं मगर मैं बोल रहा हूँ अगर ये लगा दे, तब भी इस डैमेज को कंट्रोल करने में जो डैमेज हो चुका है 10 साल 11 साल 1 डेकेड लग जाएगा। क्योंकि एक जनरेशन के दिमाग में आप लोगों ने जहर घोल दिया है, फिर चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू। एक पूरी जनरेशन के दिमाग में आपने उसको उसको पूरा ब्रेन वॉश कर दिया है, स्टिग्मेटाइज करके रख दिया है दोनों तरफ से लोगों को। तो अभी मैं तो ये कहूँ इनका तो कोई मुझे नजर नहीं आ रहा कि ये कोई रिवर्स गियर लगाएंगे। तो मैं बस अल्लाह ताला से पनाह ही मांग रहा हूँ कि आगे होने क्या वाला है, जिस हिसाब से सैडिस्टिक हो चुके हैं ये लोग। सही है, सही है बियतर भाई। और ये देखें, ये सिर्फ पॉलिटिक्स का मसला नहीं है। लोग ये समझते हैं कि गवर्नमेंट बदल जाएगी तो हालात ठीक हो जाएंगे। ये पॉलिटिक्स का मसला नहीं है भाई, ये मुआशरे का मसला है, ये समाज का मसला है। और ये भी याद रखें कि ये किसी एक फर्द का मसला नहीं है, ये एक कौम का मसला नहीं होता, बल्कि सबसे ज्यादा नुकसान उसको ही होता है जो कौम रेडिकलाइज होती है। मिसाल के तौर पे आप सबक सीखें ना, माजी से सबक सीखें आप, कि जर्मनी में सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? ठीक है, वहां जो यहूदियों को टारगेट किया गया, लेकिन नुकसान इवेंचुअली किसका हुआ? जर्मन का। मिसाल के तौर पे देखें कि वो इलाके जो अभी टेररिज्म से यानी प्रभावित हैं, ठीक है, अफेक्टेड हैं, वो मिडिल ईस्ट के ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज हैं। उससे नुकसान किन का हो रहा है? वहां के खुद के लोगों का हो रहा है ना। सीरिया में जो कुछ आईसिस किया है तो उससे सीरिया के लोगों का ही नुकसान है, बाहर वालों का तो नुकसान नहीं। इराक में जो कुछ हुआ है, अब ये एक अलग, फिर उसकी एक अलग बहस है कि असल में इसके पीछे जो है वो सारे गेम क्या है, वो एक अलग चीज है। तो ये भी एक अलग पहलू है कि आप कहें कि इन सब चीजों के पीछे एक अलग गेम क्या है, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग बहस है। लेकिन ये एक सामने की चीज है जो मैं दिखाना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा नुकसान उसका होता है जो खुद रेडिकलाइज होता है, दूसरे का बाद में नुकसान होता है। इसको यूं समझे कि शेख सादी ने जो है गुलिस्तान के अंदर एक शख्स के बारे में जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है, वो शख्स हासिद है, यानी कि समझे कि जो एनवी रखता है, जो जेलस है, एनवी है। तो इसी तरह से रेडिकलाइज लोगों को आप फिट कर सकते हैं इस पे, कि जैसे वो कहते हैं कि हासिद अगर 7वें आसमान में भी चला जाए ना, तो वो एक ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि वो कहीं भी चला जाए, जंगल में चला जाए, अकेला हो, कुछ भी करे, तब भी वो अपने आप को नुकसान में ही रखेगा, क्योंकि वो एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है। तो ये जो रेडिकलाइजेशन है, ये वही बीमारी है कि ये बंदा अगर अकेले में भी चले जाए, उसकी मिसाल आपने देखी, एक बंदा आके पिछले स्ट्रीम में कह रहा था कि आप लोगों की वजह से हमारा सुकून गारत हो गया। तो ये है वो कि ये रेडिकलाइजेशन की वजह से हुआ कि आपसे कोई बात भी नहीं करे, आप कुछ भी नहीं देखें, आप जो है किसी मुसलमान को जिंदगी भर नहीं भी देखेंगे अगर, लेकिन आपका मुसलमान के नाम पे रेडिकलाइजेशन हो गया है तो आपकी पूरी जिंदगी जो है वो गारत हो जाएगी, सुकून कभी नहीं आएगा, चैन आपको कभी नहीं आएगा। इसी तरह अगर किसी मुसलमान का रेडिकलाइजेशन हो गया है किसी एक खास चीज को लेकर के, ठीक है, तो उस बंदे के सामने वो चीज आए नहीं आए, वो इंसान जो है कभी भी सुकून में नहीं रह सकता, वो इंसान। तो ये एक ऐसी बीमारी है कि भाई इसमें तुम दूसरे को बाद में नुकसान पहुंचाओगे, खुद तुम्हारी जो है सबसे पहले इसमें लगेगी। ना तो तुम कभी अपनी जिंदगी सुकून में गुजार पाओगे, ना तो तुम एक अच्छी हंसी खुशी वाली जो फैमिली लाइफ होती है वो जी पाओगे। तो इसलिए इंसान को सबसे पहले, इसलिए हमारे यहाँ ना मुहासबे का कॉन्सेप्ट है कि हम कहते हैं इंसान जब भी सोने से पहले अपना मुहासबा करके सोए कि उसने दिन भर में कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए। तो ये कॉन्सेप्ट इनको हमसे लेना चाहिए कि मुहासबा करके सो भाई अपना, कि तुमने दिन भर में कितने ऐसे काम किए हैं जो रेडिकलाइजेशन के, और कितने ऐसे काम किए हैं जिससे मुआशरे को और तुम्हें खुद, सबसे पहले तुम्हें खुद और दूसरे के मुआशरे को फायदा हुआ है। तो ये भाई इनको एक चीज जो है ना वो एहसास ये नहीं होता कि ये एग्जाम्पल जो इस वक्त रेडिकल जो लोग हैं ये इस वक्त एग्जाम्पल्स ले रहे हैं
यूरोपियन सोसाइटीज की, जहां पर माइनॉरिटी के ऊपर मेजोरिटी ने जो है वो रेडिकलाइजेशन की वर्ल्ड वॉर टू में, वर्ल्ड वॉर टू से पहले, और उनको जेनोसाइड उनका किया। लेकिन इनको ये दिमाग में, ये इनके पास, ये रियलिटी में नहीं जी रहे हैं कि जिस माइनॉरिटी पे ये जुल्म कर रहे हैं ना, जिसको ये मार्जिनलाइज कर रहे हैं, वो माइनॉरिटी जो है वो कोई आम माइनॉरिटी नहीं है। वो कोई 6 मिलियन, 7 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन लोग नहीं है, वो 20 से 25 करोड़ लोग हैं। और 60 वर्सेस 25 करोड़ लोग जब अगर आपस में आप लोगों ने खड़े कर दिए, तो इससे तो सब खत्म हो जाएगा, दोनों तरफ खत्म हो जाएंगी दुनिया, इससे तो पूरा जो है वो देश खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है जो ये लोग जो है इसको छोटा समझ रहे हैं, कि ये कोई, चलो जी हमने आज एक को मारा, दूसरे को मारा, बस ये 1-2 साल का मसला है, खत्म हो जाएगा सब। ये तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, ये तो zombies बना रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग zombies। वो सच बात ये कह रही थी, एक मैं महिला का देख रहा था जयपुर पे, उनकी जो टिप्पणी, तो उन्होंने ये सिंपल सी बात बोली कि ये तो ज़ॉम्बी बना रहे हैं हमारे मीडिया, ये जितना भी जहर घोल रही है, ये मीडिया हो गई या फिर हमारे मुर्तद हो गए या ऐसे लोग हो गए जो इनको फैसिलिटेट करते हैं। तो दिस इज नॉनसेंस, मतलब हम सीधा डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल असर भाई, और इसमें इनको ज़ॉम्बी बनाने में ये एक्स मुस्लिमों का भी कंट्रीब्यूशन है। ये लोग भी जो है अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ये एक्स मुस्लिम्स भी। बिल्कुल जिस तरीके से न्यूज चैनल्स का अपना कंट्रीब्यूशन है, इसी तरह ये एक्स मुस्लिमों का भी कंट्रीब्यूशन है। ये लोग क्या करते हैं, दिन रात बैठ के जो है वो इस्लामोफोबिया करते हैं। तो अब ये देखे ना कि ये जो एक्स मुस्लिम साहिल है, उसका जो चैनल इंडिया में जो बैंड हुआ, क्या मतलब है उसका? मतलब वो 295 का जो हमारा आर्टिकल है इंडिया का, उसके सही तहत है। वो वायलेटिंग था। बिल्कुल। मतलब खुद ये गवर्नमेंट ने आपका, यानी कि गवर्नमेंट के लॉ के एतबार से उनकी जो एजेंसी है गवर्नमेंट की, वो कह रही है कि भाई आपके जो कंटेंट है वो 295 के खिलाफ है। हम्म। आप बताएं आप कि ये वो गवर्नमेंट कह रही है जिसको हम ये समझते हैं कि भाई वो स्टेप लेने में बहुत देर लगाती है, हिचकिचाती है, ऐसे चीजों पे जल्दी स्टेप नहीं लेती। जब उसने जो है वो उस चैनल को 295A के तहत इंडिया में बैन कर दिया है, तो समझें कि ये कितने बड़े पैमाने पे जो है वो इस्लामोफोबिया का काम कर रहा है। वो जो है लोगों के दिलों में नफरत फैलाने का काम कर रहा है। तो इन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन बहुत बुरा, बहुत बड़ा है। और ये खुशफहमी में ना रहें कि इनको जो है इससे फर्क नहीं पड़ता या इसकी आंच इन तक नहीं आएगी, बल्कि देखें आप कि बहुत जल्द इन तक ये आंच जाएगी, बल्कि पहले जाएगी इसकी आंच। क्योंकि ये उन लोगों को मुखातब कर रहे हैं, या उन लोगों को इस्तेमाल, इनको लगता है कि हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें सुपर चैट आ रहे हैं। भाई तुम्हारा इस्तेमाल किया जा रहा है, तुम्हारा इस्तेमाल किया जा रहा है। और देख लेना करीब वो दिन आएगा कि तुमने अगर, फिर मैं एक मिसाल देता हूँ, यानी कि गुलिस्तान से ही उसका मफहूम ये है कि शेख सादी ने कहा कि जो शख्स, यानी कि इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जिनको दिलों में और हल में मजीद की ख्वाहिश होती है कि, तो ये जो रेडिकलाइज लोग हैं इनके भी दिल में होती है कि एक दो वाकयात से इनका दिल नहीं भरता, एक दो दफा ब्लास्फेमी करके दिल नहीं भरता, एक दो दफा जो है वो दंगे भड़का के दिल नहीं भरता, और भड़काना है और भड़काना है। तो कभी जब कभी इन्होंने अपने पांव पीछे खींचने का इरादा भी किया ना, जैसे कि अंडरवर्ल्ड के अंदर आपने मूवीज में देखा होगा, तो कहा जाता है कि यहाँ आने का तो रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं जाने होता। का रास्ता नहीं है। हाँ, तो ये लोग उसी डगर पे हैं। ये जो इतने एक्स मुस्लिम है ना, जो लोग इस्लामोफोबिया को हवा दे रहे हैं और रेडिकलाइज कर रहे हैं, ये उसी में है। आने का तो रास्ता है बेटा, यहाँ से बाहर जाने का नहीं। जिस दिन तुमने बाहर निकलने का इरादा किया, उस दिन तुम ही विक्टिम बनोगे, याद रखना। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल आप लोग सही बात कह रहे हैं। इसमें जो आपने भी एक कहा ना कि ज़ॉम्बी हैं, बल्कि ये ब्रेन डेड ज़ॉम्बी अगर इनको बोला जाए। मुफ्ती साहब, मैं एक स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं, अगर आप इजाज़त दें। बस 2 सेकंड का है, फिर कॉलर्स लेते हैं, बिल्कुल काफ़ी बिल्कुल टाइम गुजरता है। बिल्कुल। तो ये देखिए जो जयपुर उस पे हो रहा था अभी, जयपुर वाले केस में। ये देखिए पहले उस आ रही स्क्रीन आप लोगों के सामने? मैं फुल कर देता हूँ इसको। अच्छा, इस बंदे ने पहले जो है अपने सीनियर को मारा, उसके बाद वहां पे एक अगले डब्बे में गया B5 में, फिर वहां पे उसने एक मुस्लिम को मारा जो मुस्लिम दिख रहा था, जिसकी टोपी दाढ़ी वगैरह। फिर उस डब्बे को छोड़ के, इतने सारे देखिए छोड़ के, फिर PC में गया, फिर वहां पे एक पैसेंजर को मारा जो मुस्लिम दिख रहा था। फिर उसके बाद ये S6 में गया, फिर वहां पे इसने एक मुस्लिम को मारा। तो इस तरह से एक डब्बे में नहीं बल्कि 3-4 डब्बों में जाके इसने सबको मारा, एक एक करके, जो मुस्लिम दिख रहे थे। और सिर्फ इस वजह से कि वो जो है
उसने एक बात कही यहाँ पे, वीडियो में थी, वीडियो मैंने लाए नहीं, ये वायर की रिपोर्ट है, ये वीडियो चल रही थी। ये लोग पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं, हमारी मीडिया कवरेज दिखा रही है। यहाँ पे ये बंदा साफ कह रहा है कि हमारी मीडिया कवरेज दिखा रही है, पता चल रहा है उनको, सब पता चल रहा है। अच्छा, इसके आगे ये कहता है अगर वोट देना है, हिंदुस्तान में रहना है, तो मैं कहता हूं मोदी योगी को दीजिए, यही दो, और आपके ठाकरे आगे भी ये कह रहा है कि इसलिए इन लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। तो ये देखिए, ये यहाँ पे खुद अपने मुंह से कह रहा है कि हमारी मीडिया कवरेज दिखा रही है। तो ये सिर्फ वही मीडिया नहीं जो न्यूज़ चैनल पे है, बल्कि ये सोशल मीडिया, यूट्यूब जो इन लोगों ने भर रखा है, वो आसिम भाई और आप लोगों ने जो अच्छी तरह से इस बात को क्लियर खोल के समझा दिया। तो ये इस तरह से लोगों का ब्रेन वॉश हो रहा है। खैर, ये तो चलो आ गया था। ये इसने 4 लोगों को गोली मार, अपने सीनियर को भी। क्यों? वो जो आ रहे थे, वो टीकाराम मीणा नाम से उनका वो था, मतलब छोटी कास्ट से आते थे वो, तो उनको इन्होंने मारा। वो सिर्फ वहाँ पे जो है उसके ताल्लुक से बात चल रही थी, किसी दीन धर्म मजहब के ताल्लुक से, तो जोश में आके इन्होंने जो है उनको भी मार दिया। तो ये जो सिर्फ मुसलमान ही टारगेट नहीं, बल्कि अब जो है वो जो इनके लेवल के नहीं है, छोटी कास्ट वाले लोग आते हैं। भाई, मैं इसमें करेक्शन कर दूं, मीना जो है ना, मीना असल में एक ट्राइब है, राजस्थान से आते हैं। इनकी ज्यादातर जो आबादी है वो सवाई माधोपुर के, ये खुद भी सवाई माधोपुर के थे। खुद मेरे दोस्त हैं कई सारे मीना जो राजस्थान से आते हैं। तो ये लोग असल में ट्राइबल है, ये लोग एसटी में आते हैं, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है ना उसमें आते हैं। ये लोग कास्ट में नहीं आते। जी 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 जी। तो बस यही बात थी। अब आप लोग आगे बढ़े और कॉलर। जी बिल्कुल, एक कमेंट है, मैं उसको हाईलाइट कर दूं भाई। ये कब से कमेंट कर रहे हैं, इनके कमेंट को पढ़ देते हैं। एक चले भाई। देखिए, एक बंदा नीचे कोई कमेंट कर रहा है उस वाकये के ऊपर जो जयपुर में के ट्रेन में हुआ है कि बहुत अच्छा किया। ये देखिए रिडिकुलाइजेशन। आपको मुंह बोलता सबूत हमारे चैट में मिलेंगे। ये देख लें, एक बंदा कह रहा है बहुत अच्छा किया, ये लीजिए, ये देख लें आप। यानी ये उसी का नतीजा है। और मैं ठीक मुफ्ती है। साहब, मैं तो ये इतना कह दूंगा, जिन भाई ने ये लिखा ना, मैंने इनको बोल रहा हूँ इसलिए आप आए यहाँ पे कि हम आपको, मैं बस आपका पर्सपेक्टिव सुनना चाहता हूँ कि आपने किस इंसानियत और किस जमीर से बोला है। अगर आप थोड़ा सा अपना ये बता दें, हम आपको लिंक दे देंगे। हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, आप बस बता दें कि आपने ये कैसे बोला, किस दिल से बोला, बस। वन भाई आ जाएं जरा। देखो ये भाई, ये खाली हमारे साथ खास नहीं, आप मतलब गुरी गुफ्तगू नहीं सुने आप, ये आप लोग की वो है अंदर भाई की। ये कौन है? अब हमारे पास तो इतने मैकेनिज्म नहीं है। ये तो अजीब अजीब तरह की बातें कर रहा है, कह रहा है कि बहुत बड़ा करने वाले हैं, जल्दी बड़ा करने वाले हैं। तो अगर इसको जो है कोई इंसान क्या कहें कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका संज्ञान ले कि ये बंदा जो है वो कहीं भी जाके कुछ भी धमकियां देते रहता है। अब ये क्या बड़ा करने वाला है, ये तो इसको ही पता होगा। हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनको चाहिए कि इस आईडी को ट्रैक करे और